25,000 की जनसंख्या है ये पूरे देश में, और 1 अरब 35 करोड़ को चूतिया बना रहे हैं। पहले मैंने शब्द कहा था, पर उसको ध्यान दीजिए आप। उसी में परिवार भी आ रहा है, उसी में सालों का परिवार भी है। ये प्राइमरी का अध्यापक 400 करोड़ का मनी वो क्या कहते हैं, आय से अधिक संपत्ति का मुलजिम मुलायम यादव जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी का अध्यापक था। मायावती 400 करोड़ के घपले में फंसी है, जमानत पर टहल रही हैं। इनके क्या कौन सी नौकरी थी इनकी, कौन सी नौकरी थी इनके पास, कौन सी नौकरी इनके पास थी, कोई नौकरी इनके पास थी? इसी तरह से आप देखते हैं इस सबको। ममता बनर्जी फटा चप्पल पहनती थी और कितने करोड़ रुपया उनके निकला, उनके जो साथी था विधायक उसके यहाँ का पूरा कमरा भरा हुआ था रुपया से। इस चंद्रबाबू नायडू, लज्जा ललिता, जितने भी हैं यार, ये सब अंग्रेजों की तरह लूट करके हमको चूस करके गन्ने की खुइया की तरह फेंक रहे हैं। जनता है पागल, यहाँ ये जनता है सदैव स्वार्थी, यहाँ की जनता सदैव स्वार्थी है, ये विवेकहीन है। इसको चाहिए प्रेजेंट में अपना पेट भरता गाड़ मराए जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत, अमित शुक्ला के साथ। इस समय मैं अमेठी में मौजूद हूं। यहां पर अमेठी की जनता है, इन्हीं से बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे ये लोग 24 में किसको देश का पीएम बनाएंगे, किसको देखना चाहते हैं। क्या नाम है दादा? नरसिंह बहादुर सिंह नाम है मेरा, मैं यहाँ का रहने वाला निवासी हूँ। ये बताइए दादाजी, 24 में कौन अमेठी में सांसद बनेगा? अब सांसद की बात अमेठी की जनता देखिए, हमारे सांसद राहुल जी थे, लेकिन हम बताने में कोई संकोच नहीं कि उन्होंने अपनी सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च किया। अच्छा, अब आप समझ लें कि सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च कर पाए। आज तक उन्होंने एक पैसे काम नहीं किया यहाँ। अब ये है कि अब और नहीं जाते जिन्हें सनातन धर्म के बारे में मालूम नहीं है। सनातन धर्म है क्या, जनेऊ धारण करते हैं वो, सनातन धर्म क्या है, उस पर कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे राष्ट्र का मस्तक ऊंचा किया है मोदी जी ने। अच्छा, हम राष्ट्र से के भक्त हैं, हम किसी दल से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन राष्ट्र का मस्तक मोदी ने ऊंचा किया है और मोदी कहीं भी नहीं जा सकते हैं, मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन बना है विपक्ष का, कितना सफल होगा? कतई कोई सफल होने वाला नहीं है। आखिर उनकी ममता बनर्जी का हैं, वो कहती हैं जान लो हम क्या सीट देंगी उनको। बिहार में नीतीश जी कितनी सीट देंगे? एक सीट आज उत्तर प्रदेश में है राहुल जी की। कितने विधायक उनके हैं? कहाँ से उनका संगठन क्या काम करेगा? उनके संगठन में ही कोई तालमेल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अमेठी की जनता इस बार परिवर्तन करेगी या सांसद बरकरार रहेंगे, क्या होगा? देखिए, अमेठी की जनता का परिवर्तन में एक सीट के बारे में नहीं कह सकते हैं, जनता जाने, समय बताएगा। अच्छा, लेकिन अब ये है कि जो भी स्थिति है, हम तो कतई राहुल जी को वोट नहीं दे सकते हैं। वो क्यों नहीं जान लो, उन्होंने बोला, तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं जी, उदयनिधि उनके पुत्र बोले हैं जी, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बोला और राहुल गांधी जनेऊ धारण करते हैं। सनातन धर्म है क्या, उस पर कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने तो डेंगू मलेरिया से तुलना कर दी, क्या कहेंगे आप? अब यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि वो जानते नहीं हैं सनातन धर्म हमारा डेंगू है। सही बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, रावण नहीं सनातन धर्म को समाप्त कर पाए, रावण नहीं समाप्त कर पाए। हमारे सनातन धर्म के बारे में क्या जानेंगे? गीता में आया है सनातन धर्म क्या है। इंडिया गठबंधन में भी वो शामिल हैं, डीएमके शामिल है, क्या कहेंगे? अब इसीलिए वो अपना जान लो, जो कालिदास हो गए हैं, जिस डाल में बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। अच्छा, हाँ, सनातन धर्म के बारे में कमेंट न किए होते तो शायद जान लो कहीं न कहीं गठबंधन, वो बिल्कुल जान लो खाली सनातन धर्म बोल करके हिंदू शब्द का अपमान किया है, हिंदुत्व का अपमान किया उन्होंने। अच्छा जी, तो कौन पीएम बनेगा जो है 24 में? 24 में पीएम मोदी ही रहेंगे। राहुल गांधी को आप कितना नंबर देंगे? अब राहुल गांधी को हम अधिक से अधिक 20 नंबर दे सकते हैं। मोदी जी को? मोदी जी को 99 नंबर देंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं जनता परेशान है, क्या कहेंगे? महंगाई है, बेरोजगारी है, बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? महंगाई 300 रुपये लीटर में पेट्रोल बिकता है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तो 100 रुपये में है। अच्छा, अब महंगाई के बारे में क्या, 85 करोड़ लोग फ्री राशन खा रहे हैं। 85 करोड़ लोग महंगाई तो मान रहे हैं, विश्व में महंगाई है, कोई हिंदुस्तान में ही महंगाई नहीं है। लोग कह रहे हैं मोदी जी जो है 2000 रुपये 5 किलो पे सबका वोट ले रहे हैं, जुमलेबाज हैं, क्या कहेंगे आप? पिछले चुनाव में राहुल जी ने कहा था हम 76,000 देंगे, लेकिन राहुल की बात किसी ने विश्वास किया? जनता ने 6,000 मिलता है, 6,000 पे जनता ने विश्वास कर लिया। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? भाई साहब मिश्रा। ये बताइए मिश्रा जी, कौन बनेगा अमेठी सांसद? राहुल गांधी।
राहुल गांधी, लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे? लोग नहीं, केवल भाजपा ही। अच्छा, लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं, अमेठी की जनता आरोप नहीं लगा रही। इस बार अमेठी की जनता क्या करेगी? राहुल गांधी को चुनाव जिताएगी। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश का प्रधानमंत्री मान के चलिए इंडिया गठबंधन जब जीतेगी तो इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी ही बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे सनातन धर्म को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी, विवादित बयान दिए हैं। आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ है, जब इनके साथ महबूबा मुफ्ती रहती हैं, इनके अलायंस में रहती हैं, तब इनको बुरा नहीं लगता है। ठीक है, ये अपनी बात नहीं करते हैं। जब अभी तक राजभर इनके खिलाफ बोल रहे थे तब राजभर की बात नहीं कर रहे थे। ये तो एक जनता को गुमराह करने की बात है। बात करना है इनको उत्तर प्रदेश की, बात करेंगे वहाँ की। बात करना है उत्तर प्रदेश की तो बात करेंगे मणिपुर की। ये कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल एक जनता को गुमराह करने का एक मुद्दा है। सनातन सभी हिंदुओं के लिए सनातन है, सनातन तो सभी मानते हैं, धर्म को सभी मानते हैं, अपने अपने धर्म पर सब है। और केवल जो भाजपा में है वो हिंदू, जो भाजपा में नहीं उसको ये लोग हिंदू ही नहीं मानते। पहले तो दोहरी नीतियाँ ख़त्म करें। अच्छा, दोहरी नीति से राजनीति हो रही है? बिल्कुल दोहरी नीति से राजनीति हो रही है। आपको नहीं लगता है? जो भाजपा में नहीं, देखिए इनके सोशल मीडिया से लेकर इनकी ट्रोल आईटी तक देखिए, जो इनके व्हाट्सअप ज्ञान लेकर बैठे हैं इनके यहाँ। अगर वो सपा में चला गया, इनके पार्टी से निकल कर चला गया तो पता लगेगा, उसका नाम रख देंगे स्वामी प्रसाद से न्योला प्रसाद। अगर इनके पार्टी में है तो अच्छा प्रसाद है। ये तो मंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे, तब इनकी बिटिया को सांसद बनाए रखेंगे। कुछ करेंगे? कुछ नहीं, केवल जनता को गुमराह करेंगे। इनका काम केवल जनता को गुमराह करना है। अच्छा, मोदी जी को लोग कह रहे हैं जुमलेबाज हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब वो जुमलेबाज हों कुछ भी हों, ये तो जनता देख ही रही है। और चाहे सूट बूट की सरकार कह लीजिए आप उनको, अच्छा, तो माहिर हैं वो। 15 लाख का इंतजार अभी पूरी जनता कर रही है कि हो सकता है कि अभी भी 15 लाख आ जाएं। अभी उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं 25 लाख का नेट फ्री में दे दिए, सब लोगों को फ्री डाटा यूज किए, लोग 25 लाख का नेट यूज कर लिए हैं फ्री में। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि अभी तक कैलेंडर में 30 दिन का महीना चलता था, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री हुए टेलीकॉम सेक्टर 24 दिन और 28 दिन का महीना बना दिया है। कोई जो है 24 दिन का महीना बना दिया है, कोई 28 दिन का महीना बना दिए हैं। तो फ्री में तो बहुत कुछ दिए हैं। अच्छा, तो आप कितना संतुष्ट हैं इससे? हम तो संतुष्ट कितना आपको दिख ही रहा है। ये बताइए, अमेठी में किस मुद्दे पर इस बार मतदान होगा? गुमराह करके, झूठ बोल करके 13 रुपए की जो चीनी देने का वादा किया था सांसद महोदया ने, बिल्कुल खरी नहीं उतरी। जनता ने मन बना लिया है कि उनकी झूठी बातों के साथ उनकी विदाई अमेठी से करेंगे। और ये निश्चित तय है कि यहाँ से उनकी विदाई तय है। इस बार राहुल गांधी यहाँ के सांसद होंगी। अच्छा, विदाई होगी? 100% उनकी विदाई होगी और राहुल गांधी यहाँ से सांसद होंगे। कैसे विदाई होगी जी? जब हार जाएंगी तो, जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ी थी, हार गई तो दोबारा दिल्ली गई। आप बताइए, कभी दोबारा दिल्ली गई? जिस सीट से चुनाव लड़ी थी हारने के बाद कभी गई? नहीं गई ना। तो यहाँ से विदाई हो जाएगी तो फिर यहाँ से भी नहीं आएंगी। वैसे विदाई की तैयारी हो रही है? हो रही नहीं, हो चुकी है। केवल ये समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन केवल अपना डेट क्लियर कर दे बस। अच्छा, बस केवल को इतना इंतजार है? लोगों को इंतजार बहुत बेसब्री से है। वो दिन सब सोच रहे हैं कौन सा होगा, जिस दिन इनको अमेठी से हम फिर वहीं जहाँ से आई थी वहाँ भेजने की तैयारी करें। अब ये दावा कर रहे हैं कि गैस 200 रुपये सस्ता हो गया, क्या कहेंगे आप? 400 का सिलेंडर आज भी 900 रुपये 970 मिल रहा है, सस्ता हुआ है। 400 का सिलेंडर जो मिलता था, जिस पर प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजती थी, आज भी 970 का मिल रहा है। वो सस्ता लग रहा है आपको? ये बताइए, स्मृति जी कभी जो है क्षेत्र में आती हैं कि नहीं? देखिए, तो कभी कभी आती हैं, टीवी में पेपर में पढ़ने को मिल जाता है कि जगदीशपुर आई थी, वहाँ आई थी, तिलोई आई थी, तो कभी कभी मिलता रहता है। आम जनमानस से मिलना इनका नहीं है, दूभर है। अब आम जनमानस से कहाँ मिलेंगी? जब वहाँ तक पहुँचेंगी तब मिल पाएंगी ना। इनको तो सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार, इनकी राजनीति की रोटी और राजनीति की दुकान केवल गांधी परिवार और राहुल गांधी है। इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। राजनीति के बारे में किसी बारे में बोलेंगी ही नहीं। जब बोलेंगी ना तो केवल राहुल गांधी और गांधी परिवार। ये बताइए, राहुल गांधी के ऊपर बड़ा आरोप लगा दी कि फ्लाइंग किस उनको कर दिए, क्या कहेंगे सदन में? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम अमेठी वासी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा सांसद जो है इस तरह का गलत आरोप लगा रहा है, जिसके वीडियो भी देखे गए जिसमें वो गलत साबित हो गई। तो ऐसे आरोप को तो एकदम निराधार है। जब सदन ने मान लिया कि निराधार आरोप है, उनके सांसद मान लिया कि निराधार आरोप है, तुरंत मान लिया, खंडन कर दिया, तो उसमें और कोई बात ही नहीं रह गई। इस बार अमेठी की जनता क्या करेगी जी? बदलाव,
बदलाव अमेठी के सांसद राहुल गांधी होंगे, स्मृति ईरानी की यहाँ से विदाई तय है। यही बदलाव है, यही जनता अमेठी की करेगी। 100 में कितना नंबर देंगे आप सांसद महोदय को? 100 में हम उनको 0 नंबर देंगे, 0। कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ काम तो अब जाने दीजिए, कुछ ऐसे काम हैं उसका व्याख्यान मीडिया के सामने करने लायक नहीं है। और अच्छा। नहीं तो काम तो उन्होंने ऐसा ऐसा किया, अमेठी वासी जानते हैं उसके बारे में। यहाँ जिला पंचायत जीते हुए हरा दिए गए, दूसरे दिन से सर्टिफिकेट वापस ले ली गई। अच्छा। इस प्रकार की बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, जाने दीजिए उनके कार्य के बारे में। तो विदाई पक्का है? हम नहीं कह रहे हैं, जनता अमेठी की कह रही है। आप घूम घूम पर पता कर लीजिए, एक एक लोग से मिल लीजिए, बताएंगे। 6,000 रुपया जो PM किसान देने का वो किया जा रहा है, अभी आप देखते जाइएगा, चारों तरफ खेत को कौन चल रहा है, केवल सांड चल रहे हैं। 6,000 रुपये में साल भर में क्या कर लेगा किसान? मोदी जी कह रहे हैं किसान खुशहाल है, उसकी आय बढ़ रही है, दोगुना हो रही है, क्या कहेंगे आप? उनके कागजों में है, उनके विज्ञापनों में है। उनके विज्ञापन में जो है किसी किसान को हंसा करके उसकी फ़ोटो लगा दी जाती है, तो उस विज्ञापनों में किसान खुशहाल है ज़रूर। अच्छा, ज़मीनी स्तर पर आप पता लगाते रहिए, आपको पता लगता रहेगा कि कितना खुशहाल है। कह रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं, लोगों को फ्री में मिल रहा है, क्या कहेंगे? फ्री में राशन दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, दे रहे हैं। फ्री में राशन तो उनकी राजनीतिक स्ट्रेंथ है। कब तक देंगे, कब तक देंगे? अच्छा, ये भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, कब तक देंगे ना। अचानक गरीबी रेखा से सब गायब तो नहीं हो जाएंगे। इसका भी भय है? चुनाव के लिए फ्री में राशन दिया जा रहा है, इसका भी भय है गायब होने का? बिल्कुल भय है। भय नहीं है, गायब हो जाएगा। देखते रहिएगा कैसे गायब हो जाएगा। ये तो केवल बस चुनाव का एक स्टंट है, चुनावी है। एक तरफ बोलते हैं किसी सरकार को फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना है, जी जी, सुप्रीम कोर्ट तक आता है कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना, और पूरे देश में आप फ्री में राशन बांट रहे हैं। आपकी रेवड़ी तो है नहीं, आप करें तो अच्छा है, और कोई सरकार करे तो बुरा लगता है आपको। और भी लोग हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव बहादुर शुक्ला है। ये बताइए शुक्ला जी, कौन आएगा 24 में, देश का PM कौन होगा? अभी जो अभी के आसार और क्षेत्र से हम तो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो घूमने के जो आसार हैं, और मैं स्वयं भी और कोई नेता और कोई किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो देश की प्रगति बढ़ी है इस 9 सालों में, वो अभी गत वर्षों से अभी जो 9 सालों में अच्छा लगा मुझे कि जो हम लोगों के लिए गड्ढा मुक्त कराया, और जो क्षेत्र के लोगों की खुशहाली बढ़ी, जो हम लोगों को खाद नहीं मिलती थी और जो क्षेत्र में बड़े विवाद होते थे क्षेत्र में, वो विवाद मुक्त हुआ है और लोग एक दूसरे से जुड़ के चल रहे हैं। अभी जो लोगों के मन में है कि कुछ भी हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, और क्षेत्र में खुशहाली का जो लय दौड़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा। पहले इतने विवाद होते थे, आज प्रशासन और सभी जनता के साथ है और जनता खुशहाल है। और पहले छप्पर होते थे, हर साल किसी न किसी छप्पर में आग लग जाती थी, और पहले 2 आवास आते थे, उसमें मारामारी होती थी, दलाली होती थी। आज किसी दलाली के बगैर हर गरीब के खाते पे रुपए आ जाती है, और गरीब अपना 2 कमरा बनवा के अपनी बेटी की शादी करता है तो कहता है हम पक्का मकान था, नहीं लोग कहते थे झोपड़ी है, उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। बताइए, लोग कह रहे हैं, जो है गरीब लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीच में ही लोग खा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? 70 रुपए की शराब और चौराहे का पान और 70 रुपए का गुटखा खाने के बाद अगर कोई गरीब है, पहले गरीब के यहाँ साइकिल दिया जाता था, आज गरीब के यहाँ अपाची और पल्सर दिया जाता है शादी में, तो आज कोई गरीब नहीं। और पहले जो गरीब थे वो उनकी मजदूरी 100 रुपये थी, आज मजदूरी ग्रामीण क्षेत्र में 400 रुपये हर लोग देते हैं। तो आज 400 रुपये और 100 रुपये को अगर आकलन किया जाए तो आज जनता बहुत अमीर है और बहुत खुशहाली है। लोगों के यहाँ सब्जियाँ, रोटी, दाल बहुत अच्छी चल रही हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, जबकि ये देश के और क्षेत्र की जो हम समस्याओं को देख के खुशहाल हैं। पहले लोग दूसरे की ज़मीन जोत लिए तो सांड कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे? दूध पी के, जैसे बूढ़ी माँ को लोग जवानी पे अपने घर से निकाल देते हैं तो बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी, बेसहारा हो जाती है। उसी तरह अगर हम जमीनें दूसरे की और जो इनके चारागाह जोत लेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? और अभी इतनी अच्छी स्थिति है, किसी रोड पे कोई जानवर नहीं, जहाँ इकट्ठा लोग रात को ले जाके छोड़ देंगे, उसी तरह ये हाल है। बाकी लोग खुशहाल हैं, जनता खुशहाल है। बताइए 1 मिनट, आप जो है लोग कह रहे हैं हम फ्री में चौकीदार हो गए
हैं, रात रात लोग जाग करके चौकीदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जब रात को चोरियां होती थी, कोई एक टार्च दिखती थी, चोर भाग जाते थे। आज क्षेत्र में जब लोग अपने खेतों में हैं, अपनी फसल देख रहे हैं, तो चोर भाग के जाएगा किधर से? लोग पकड़ लेंगे। पहले बदतमीजियां हो जाती थी रात को, अच्छा रात को बदतमीजियां होती थी। आज लोग क्षेत्र में ही हैं, अपनी खेतों में हैं, अपनी जमीनों में हैं, तो लोग बदतमीजी करके भागेंगे किधर से? अच्छा, ये भी जी। मोदी जी का एक ध्येय है क्या, जो फ्री में दिए हैं? बहन बेटियां सुरक्षित हो गई। जब अपने खेतों में नहीं जाओगे तो फसल का आप कैसे खाद डालोगे, क्या करोगे? नहीं चौराहेबाजी करोगे तो आपकी फसल ही खराब हो जाएगी। आप जानोगे कैसे खाद डालोगे? एक बोरी खाद के लिए 7 दिन परेशान होता था, और किसी अच्छे पकड़दार से जब फोन करवाता था तो एक बोरी खाद मिलती थी। सुनिए, आप जो है लोग कह रहे हैं 2000 देकर हमारी 20,000 की फसल नष्ट कर दे रहे हैं, मोदी जी करा दे रहे हैं, योगी जी करा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जवाब है, फसल में अब इतनी आबादी जनसंख्या बढ़ गई है कि 20,000 की तो फसल किसी के यहाँ पैदा नहीं होती। जो बड़े लोगों के यहाँ है, उनके यहाँ लोग अपनी सुरक्षा कराएं, लोग चौकीदार रखें, लोग आदमी रखें, बढ़िया फसल काट रहे हैं, लोग बढ़िया खा रहे हैं। क्या पहले मटर की दाल खाते थे, आज अरहर की दाल खा रहे हैं। अच्छा, जनसंख्या एक घर में पहले 3। ये बताइए, आप भी किसान होंगे, जो किसान है वो कैसे किसी को जो है नौकर पर रखेगा, नौकरी देगा? ये बताइए, वो तो अपनी फसल से अपना जीविकोपार्जन करेगा, क्या कहेंगे आप? लोग कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। आप पढ़ाई करने गए नहीं, आप सिर्फ अमेठी में घूमते रहे, चाउमीन और टिकिया खाते रहे। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको नौकरी कहीं कमी नहीं है। अमेठी की जनता क्या करने वाली है, कौन बनेगा सांसद? अमेठी की जनता यही चाहती है कि जो जनता वोटिंग करने वाली है बीजेपी को, वो बोल नहीं रही है, और जो नहीं करने वाली है वो केवल राहुल गांधी कर रही है। अगर 70 सालों में 60 सालों में अगर कुछ किया होता तो हम लोग बेरोजगार नहीं रहते। और जब से ये आए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, तो ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। किसी भी शहर में जाके चला रहे हैं और कमा खा रहे हैं, 15-18 हजार कमाते हैं और शौक से खाते हैं और घूमते हैं। ये तो लोग कह रहे हैं जो मुद्रा योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, वह केवल कागजों पर सिमट के रह गई है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपने घर की मुद्रा वो बचा नहीं पाते, केवल मुद्रा को बेवा कर रहे हैं और जनता और दूर की मुद्रा देख रहे हैं। उन शिक्षितों से पूछो कि मुद्रा का माने क्या होता है, और उस मुद्रा के जो कहते हैं कौन सा वो घटा हुआ है और कौन सा बढ़ा हुआ है, उनसे घटे बढ़े से पूछो कि अपने घर का रुपया जब कहीं और गलत जगह लगा दोगे। अच्छा, जिस रोड पे नहीं दुकान चल रही वहां पैसा फंसा के बैठ गए, मुद्रा कहाँ घटी है महाराज? मुद्रा तो पहले लोग साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चले, जो मोटरसाइकिल चलते थे वो आज कार से चल रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं कि जो है नौकरी फ्री में जो दिए हैं, लोग पछताक रहे हैं, इससे सुरक्षा बढ़ रही है, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? अब ये इनकी व्यक्तिगत सोच है ना, इस पे हम क्या इनके जवाब देंगे भाई? अगर इनको लगता है कि एक रोजगार दिए हैं इससे सुरक्षा बढ़ रही है, तो ये इनकी अपनी निजी सोच है। ये बताइए, ये भी कह रहे हैं कि जो है जो बाहर जाकर टैक्सी चला रहे हैं वो भी रोजगार है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर टैक्सी चला रहे हैं, ठेलिया चला रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं तो रोजगार है ही है। लेकिन अगर ये सब रोजगार ही पा चुके हैं, अमेठी की मान लेते हैं हम इनको, इनका कहना है कि राहुल गांधी अमेठी को बेरोजगार बना दिए, तो अमेठी के बाहर क्यों बेरोजगारी है? अमेठी के बाहर क्यों बेरोजगारी है? ये तो अपनी व्यक्तिगत कोई भड़ास है, निकाल रहे हैं। कोई व्यक्तिगत भड़ास होगी इनके मन में जो, उसे निकाल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ये इनकी व्यक्तिगत भड़ास है और इससे कोई मतलब नहीं है। जी अपने भाई हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। जी कह रहे हैं व्यक्तिगत भड़ास है भैया, आपके व्यक्तिगत मामले हैं। व्यक्तिगत किसी नेता किसी विधायक तक आज मैं पहुंचा ही नहीं हूं, न कोई नेता विधायक कोई मुझे परेशानी दिया है। ये बताइए, अमेठी में विकास हुआ है कि नहीं इस 5 वर्षों में? अमेठी में वो विकास हुआ है कि इन गलियों में जहां पर दुल्हन कभी उतरती थी पैदल उसके घर तक जाता था, आज मोदी जी ने उनके घर तक सड़क बनवाया है और बिद अपने रोड के अपने घर तक उनके रोड गया है, उतरती हैं, अपने ससुराल घर पे जाती हैं, पक्के मकान में रहती हैं। बिजली जो कट जाती थी, आज बिजली 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रही है और महिलाएं खुश हैं। गैस चूल्हा लगा है, अपना बना रही हैं, खा रही, ससुर को खिला रही हैं, सास को खिला रही हैं। इतना सुरक्षित, इतना अच्छा देश कभी 9 सालों में इसी रोड पे कितनी घटनाएं होती थी। आज मोदी सरकार में हमारा प्रशासन एक्टिव है। जो प्रशासन जिस पुलिस वाले को कहते हैं लोग, आज पुलिस वाले इतना एक्टिव है कि किसी महिला, किसी बहन बेटियों को, किसी गरीब को कोई तंग करने की हिम्मत नहीं है। बताइए, अमेठी में ओवर ब्रिज बन रहा है, 3 सालों से बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, क्या यही विकास है? अमेठी में कोई भी नेता, कोई प्रशासन जाए, आज भी फ्लाईओवर बना हुआ है, किसी बगैर उसके अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे किसी का, सबका मकान खाली करा के बढ़िया से रोड दिया गया, लोगों के लिए दिया गया, ना किसी का मकान तोड़ा गया। लोगों के लिए प्रशासन ने खाली करवाया, लोगों की सुविधा के लिए खाली कराया। और उसी अमेठी में जो आज चमन है, अब आज पता लगता है कि अमेठी में जब जाते हैं बाईपास पे तो हम किसी शहर में आए हैं। ओवर ब्रिज नहीं बना है 3 सालों से,
काम चल रहा है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, क्या कहेंगे आप? लोगों को बुखार भी हो जाता है, लोगों को घर में परेशानियां भी आ जाती हैं, लोगों को एक परिवार लोग नहीं चला सकते। आज तो मोदी जी देश चला रहे हैं, पैसा लेट आए लपेट आए, काम तो हो रहा है और फ्लाईओवर बन गया, ब्रिज बन गया है। और जाके देखिए, जो नहीं देखा है काले चश्मे पे नहीं दिखा पाएंगे, अगर सफेद चश्मा है तो मैं फ्लाईओवर ब्रिज दिखाऊंगा। मेरे साथ चलिए। मैं किसी नेता को नहीं जानता, न किसी पार्टी को जानता हूं, मैं व्यक्तिगत पूरे देश का भला जानता हूं और पूरे देश में सब खुश हैं। हम इतना कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मोदी योगी जैसा अगर देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे। ये बताइए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म और किसी भी धर्म के बारे में, कोई भी धर्म हो, किसी को भी ऐसे आपत्ति भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। वो राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, उनके कहने पे कोई उनको वोट नहीं करेगा। जो शिक्षित लोग हैं, एक विधायक से कोई सरकार बनती है, जनता से सरकार बनती है। उन्होंने गाली दिया है, उन्होंने गलत कहा है, वो जरूर पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। अगर कम पढ़े लिखे होते तो देश के बारे में सोच लेते। और सनातन धर्म के बारे में कोई गाली दे, हर बातों पे कोई टिप्पणी उठा देते थे। आज इस बात पे कोई भी पार्टी क्यों नहीं बात उठा रही महोदय? मैं पूछता हूं, सनातन धर्म आज का है, कब का है? ना किसी मुसलमान को, ना कोई सिख को, ना कोई ईसाई को, ना कोई हिंदू को। अपनी रोटी सेको, अपने वोटिंग के लिए रोटी सेको। किसी भी जात, चारों पांचों जात धर्मों के बारे में कोई गलत ना कहे। मैं ये कहता हूँ, सबका धर्म हमारे साथ बैठ के, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, वो भी तो और भी दूसरे उसमें के हैं, कास्ट के हैं, उनके बारे में कौन कहता है? नहीं, मोदी सरकार हमेशा बढ़िया काम किया इन 9 सालों में और हमेशा बढ़िया करेगी। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं, भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया? आनंद तिवारी। ये बताइए भैया तिवारी जी, कौन 24 में देश का प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, ये तो हम नहीं तय कर सकते हैं, तो जनता का मामला है। अच्छा, इसको जनता तय करेगी। 24 में अमेठी जनता 24 में क्या करेगी? निश्चित रूप से चुनाव टफ है, लड़ाई तगड़ी है। अच्छा, हाँ, जो मतलब बराबर इक्वल है। अच्छा, बराबर का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा देश में? अब ये तो भैया देखिए, शासन सत्ता का खेल होता है। चुनाव में बहुत ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का दबाव होता है जो है। अब ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ेगा। हम अमेठी के बारे में जानते हैं, पूरे देश के बारे में भैया बहुत कुछ नहीं जानते। अमेठी से कौन सांसद बनेगा जी? निश्चित रूप से जनता बदलाव की तरफ दिख रही है, जो दिख रहा है। लोग कह रहे हैं विदाई होने वाली है। है, दिख रही है, बात हो रही है, लोग कह रहे हैं। चौराहे आप भी से भी लोगों ने बोला कि अब की बार सांसद महोदया यहाँ से हार सकती है चुनाव। पिछली बार भी हार ही गई थी, लगभग हारते हारते जीत गई। अच्छा, हाँ, कुछ सरकार का भी दबाव रहा, नहीं तो हार भी जाती। अच्छा, तो इस बार जो है जनता क्या करेगी? विदाई? विदाई क्या, चुनाव हार जाएंगी, विदाई हो ही गई अपने यहाँ पे। विदाई क्या है भैया? अच्छा, हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, 10 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, एक ही जीतेगा, सब तो जीतेंगे नहीं भैया। क्या कहेंगे दादा, क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। ये बताइए सिंह साहब, कौन जो है अमेठी से जीतेगा? अब इसको क्या बताएं अभी। अच्छा, विकास हुआ है कि नहीं अमेठी में? अमेठी का विकास हुआ है भाई। अच्छा, विकास हुआ है। लोग तो आरोप लगा रहे हैं विकास ही नहीं हुआ, सांसद महोदय आती ही नहीं है। विकास ये हुआ है भैया जी, ये रोड 8 साल में बना है। 8 साल में ये रोडों का, अभी 3 दिन पहले इस पर गिट्टी पड़ी है, तो हुआ। हाँ, बन गया 8 साल में, बड़ा बहुत अच्छा कार्य हुआ। एक राउंड इस पे 1 लेयर की पेंटिंग हुई है। 3 लेयर पेंटिंग होती है एक रोड के, 1 लेयर की पेंटिंग हुई है। ये क्षेत्र का जनता का पैसा है, ये किसी कोई भी सरकार अपनी तनख्वाह से नहीं देती है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक होना चाहता हूं, लेकिन सारी कटौती जनता के बीच में की जाती है। सारा भार जनता को दिया, तेल बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे, गैस बढ़ा देंगे, कभी ये बढ़ा। अपने बारे में सोच लें, 27 रुपये में खाना दिया जाता है उन गरीबों को जिनकी 3.5 लाख रुपए तनख्वाह है। मित्र, देश की बात करिए, उनको 27 रुपये में खाना दिया जाता है। इसीलिए वो संसद में बैठ के कानून बनाते हैं कि 28 रुपये कमाने वाला अमीर है। इसीलिए उस कैंटीन को जनता में खोला जाए, 27 रुपये में यहाँ खाना दिया जाए। हम पूरे भाजपा को चैलेंज करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गांव सभा करके, कि 28 रुपये में किसी गरीब को उसी व्यवस्था में खाना खिला दें, तो मैं पूरे जीवन अपने उनके पीछे उनको वोट दूंगा, उनके साथ रहूँगा, जैसे वो कहेंगे वैसे रहेंगे। चूँकि वो 28 रुपये में उसका कभी किसी विधायक को, एक सांसद बना, विधायक बना, MLC बना, मुख्यमंत्री में 5-5 पेंशन बन रही है। जहाँ सेना की पेंशन काट दी जा रही, मास्टर की पेंशन काट दी जा रही, पोस्ट मास्टर की पेंशन काट दी जाए, विधायक मंत्री की पेंशन कब कटेगी भैया? 5-5 लाख उनको पेंशन दी जा रही, 5-5 पेंशन ले रहे हैं।
उस पर बात करें। ये कौन सी बात है? बिजली दे रहे हैं, बिजली के बिल 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं भैया। हम समोसा खाएं, पैसा देंगे इनको। इसमें इन्होंने मेरे ऊपर कौन सा एहसान कर दिया? क्या एहसान है इसमें? पैसा हम समोसा खाएं, पैसा देंगे। ये तो कौन कर सकता है, कौन ये सब चीजें कर सकता है? जो क्रांतिकारी सोच का नेता होगा, कभी आएगा, वो करेगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है, चाहे जब आएगा देश में कोई ना कोई क्रांतिकारी सोच का नेता आएगा। और वो सांसद विधायकों जो मलाई काट रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, 5 बार विधायक बन रहे हैं, 5 बार पेंशन रहे, निश्चित रूप से ये चीज़ें उनसे बंद होगी। और बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा पैसा देश का केवल नेताओं के पीछे खर्च हो रहा है। अगर वो पैसा जनता के बीच में आ जाए तो निश्चित देश की स्थिति में बहुत बदलाव हो जाएगा, बहुत बदलाव हो जाएगा। अमेरिका, चीन, जापान में बहुत पीछे हो जाएंगे इंडिया से। लेकिन सारा पैसा सारे दल के नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ। जी। ये सब मिल करके इनकी सोच, इनकी जो मोनो पॉलिसी है, सबकी एक है। सबकी एक है। सबकी एक है। क्या कहेंगे चाचा? तो किस चीज़ पे, किस चीज़ पे? सभी नेताओं की पॉलिसी एक है। इनके जो है सुविधाओं में जो है कमी होनी चाहिए कि नहीं? जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा है, हमारे देश में पहले तो अंग्रेज आए, 10,000 संख्या में आए। उन्होंने हमको चूतिया बनाया और हमारे राज्य के भाई साहब ने जो कहा विधायक और सांसद के बारे में, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। उसी तरह से हमारे यहाँ 25,000 की लोगों की जनसंख्या है और जो 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या को चूतिया बना रहे हैं। भाई साहब के कथना अनुसार जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये पेंशन, देखिए, किसी भी व्यक्ति को, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पंचायत स्तर का व्यक्ति हो, वो तो कुछ पाता ही नहीं है। जैसे ऊपर पहुंचा, जिला स्तर का कार्यकर्ता हुआ, उसको फिर करोड़ों में खेलना शुरू कर देता है। तो इस देश में भैया पहली व्यवस्था ये होनी चाहिए, जो सरकार चाहे लाए, चाहे आम जनता मांग करे इसकी। और जब तक आम जनता नहीं मांग करी तब होगा सरकार, कोई अपने आप अपने खास सामने के प्लेट कोई सरकाता नहीं है। जनता को मांग करना चाहिए कि जितने भी सांसद और विधायक हैं, ये निःशुल्क सेवा करना हो तो चुनाव लड़ें, नहीं तो हम ना लड़ें। जी। और बड़ी बात कह रहे हैं आप। और इसकी व्यवस्था जनता कर सकती है। जनता ये कह सकती है कि भाई अगर आप तनख्वाह लोगे या आप पेमेंट बढ़ा लोगे, पेंशन लोगे, तो मैं आपको नहीं चुनूंगा। जनता से कोई, लेकिन केजरीवाल तरह कोई अगर आ जाएगा, कहेगा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बाद में सब कुछ ले लेगा, क्या करोगे? तो हमारे अंदर कमियां हैं। जनता क्या है, फ्री ढूंढ रही है। और स्वार्थपन इस देश में बहुत सनातन से आया है। सनातन से ही स्वार्थप्रस्त है। हम स्वार्थप्रस्त हैं, हमको स्वार्थ जहाँ मिलेगा वहाँ मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। जी। आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारी सबसे यही हुआ। अगर वो अगला प्रश्न हो तो बताइए। अमेठी में कौन 24 में जीतेगा? अमेठी में कोई भी जीते, राहुल गांधी जीते तो भी गधे, और वो भी जीती तो गधी। जो भी यहाँ कोई नया नेता आए जो अच्छा सा काम करे, जितने पुराने नेता हैं सब बेकार हैं। अच्छा, सब बेकार हैं? सबको हमने देखा, संजय सिंह को मैंने देखा है, और क्या कहते हैं ये स्मृति ईरानी ही है, राहुल गांधी को भी देखा है, सब बेकार है। किसी का में कोई ऐसा नेता आए कि जो हमारे प्रति कुछ सोच सके। अमेठी में हवा बहुत है, विकास बहुत हुआ, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। पुराना एक स्टेशन दिखता था, और अभी एक ओवरब्रिज बता रहे हैं, हमारे पंडित जी बता रहे थे। और क्या दिखता है आप हमें बताइए? कुछ है? वो भी अभी नहीं बना है, निर्माणाधीन है। कुछ है नहीं, तो यहाँ कुछ है नहीं। और विकास ऐसा नहीं होता, विकास होता है हमारा आपका। जब हमारा आपका विकास होगा, हमें आपको रोजगार मिलेगा, तब हम विकास अपने आप कर ले जाएंगे। सड़क बनने से विकास और फ्लाईओवर बनाने से विकास नहीं होगा। जब हमारा आपका विकास होगा, हम आप बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर बनेंगे, तो हम खुद ही मांग करेंगे। अभी एक यहाँ बना दिए, वो क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड प्लास, पानी भर जाता साले गई, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। उसको ऊपर से निकलना था, किसी नेता के स्वार्थ में नीचे से बन गया। ऊपर से बढ़िया थी नहीं थी, आप भी देखते थे, बढ़िया था कि नहीं था? जो ऊपर केबिन बनी थी, क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन एक्सीडेंट कहीं और हुआ और मामला कहीं आकर और खोपड़ी फटक गया करके, तो बन गया। उसमें पानी मिल करके जाइए आप, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। ये बताइए 24 में कौन पीएम बनेगा देश का? देखिए, पीएम तो यही बनना चाहिए, काम बढ़िया कर रहा है। अच्छा, गड़बड़ नहीं है, संतुष्ट हैं? हाँ, ये सब ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है, ये सही काम कर रहा है। जो इसके बाद आएंगे ना, वो सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। नहीं, किसी को एक नाम बताइए, मैं बता दूं उसका पूरा इतिहास। इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा? इंडिया गठबंधन में किसी एक नेता का नाम आप लीजिए, मैं उसका इतिहास बता दूं को कितना अच्छा आदमी है। तो उसमें सब क्या हैं? इस पीएम के 10 साल कांग्रेस की पूरी मशीनरी इसके भ्रष्टाचार और इसको जेल भेजने के लिए पूरी जितनी इनकी एजेंसियां थी, सारी एजेंसियों को लगा दिया और कहीं कुछ नहीं पाया। तो ये ईमानदार आदमी है। और इसके बाद जितने नेता हैं, किसी एक नेता का नाम बताइए, मैं बता दूं सीबीआई उसके यहाँ छापा पड़ा हुआ है और उस मुकदमा उसके ऊपर लगा हुआ है। वो तो कह रहे हैं झूठा जो है सरकार दुरुपयोग कर रही है अपने अधिकार का। हेलाड पेपर जनता का था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिल करके उसको अपना बना लिया। 5,000 करोड़ के वारंटेड हैं, ये वारंटेड हैं। लालू प्रसाद यादव 32 साल की सजा पाए हुए हैं और बढ़िया 5 स्टार होटल में गोड़ फैला करके बढ़िया भाषण दे रहे हैं। इस देश के हमारे कानून व्यवस्था है। गांव का 32 रुपये चुराने वाला आदमी जेल में चला जाएगा, जमानत नहीं होगी, 4-5 साल नहीं होगी उसकी।
क्या कहेंगे भैया, हैं? क्या कहेंगे भैया आप? किस चीज़ में? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी के ऊपर जो है, सोनिया जी के ऊपर। देखिए, सरकार भाजपा की है, अगर कोई दोषी है तो उसे जेल भेजें। लालू अगर नियम के खिलाफ तो निकल के खुद से जेल के आए नहीं हुए, कोर्ट ने उनको शायद रिलीफ दिया होगा तब बाहर आए हैं, ठीक है। और रही बात सोनिया गांधी के ऊपर, जैसे बताए कि 10 साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ पड़े थे उनके, अगर वो इस तरह दुरुपयोग किए होते सीबीआई ईडी किसी चीज़ का तो भी जेल में होते। लेकिन ये 10 साल के सरकार में शायद एक हिस्सा पैसा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में अपना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक हिस्सा सरकार का पैसा केवल राहुल गांधी को, एक पढ़े लिखे नौजवान को पप्पू साबित करने में लगे हुए हैं। और इनकी जो सोशल आईटी है वो भी राहुल गांधी को केवल पप्पू बनाने में। देश के विकास के लिए इनकी सोशल आईटी काम नहीं करती है, देश के सही काम के लिए इनके नहीं करती है। केवल राहुल गांधी को पप्पू बनाओ, जो नेता इनके पार्टी में चला आया वो अच्छा हो जाता है। अजीत पवार रातों रात चले आए, उनकी सीबीआई फाइल बंद, सीबीआई फाइल जो है बंद। उप मुख्यमंत्री बन गए, रातों रात शपथ दिला दिए। अब ये वो अच्छे हो गए, वो इनके गंगा जल में जो है उससे धुल दिए गए। वॉशिंग मशीन लगी है, वॉशिंग मशीन लगी, उसमें गंगा जल नहला करके उनको धुल दिया गया, वो सही हो गए। लेकिन अगर वही अजीत पवार कल वो इनको छोड़ देंगे तो फिर इनकी सीबीआई पहुंच जाएगी रातों रात। तो अब ये तो जनता देख रही है। क्या कहेंगे चाचा? हाँ, बोलिए। आप यहाँ कह रहे हैं जो नेता भाजपा में चला जाता है वॉशिंग मशीन लगी है, धुल जाता है, भ्रष्टाचार धुल जाते हैं, क्या कहेंगे? सुना किस नेता को बता रहे हैं भाजपा में है जो धुल गया? अजीत पवार हमारी पार्टी भाजपा में है? नहीं है। कौन कह रहा है कि अजीत पवार भाजपा में है? नहीं है। किसी एक नेता को बताइए, और जहां तक मैं बता रहा हूं किसी एक नेता को विपक्ष में बताइए जिसके ऊपर ईडी ने, भाजपा सरकार ने नहीं मुकदमा दायर किया है। आर हिलाड मामले का जो कह रहे हैं भाई साहब, कांग्रेस के जमाने में उनके ऊपर FIR हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुब्रमण्यम स्वामी वकील थे, समझे आप नहीं? और जमानत रह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव स्वयं मुख्यमंत्री, और वो उनकी सपोर्ट की केंद्र में सरकार, और उसके बाद ऊपर मुकदमा चला और उसमें सजा पाए। तो इस देश का कानून गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट उसका सुनता है जिस वकील का पैसा उसके पास पहुंच जाता है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 10-20 लाख की जरूरत पड़ेगी, हम आप नहीं जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मैं कहता रहा हूँ 32 रुपया चुराने वाला आदमी जेल के अंदर जाएगा, जमानत नहीं होगी, और 32 साल उनकी सजा है उनको। और कितने करोड़ का चारा खा गए वो? ये भाजपा सरकार में नहीं लगा आरोप, चारा खा गए। ये भाजपा सरकार में आरोप नहीं लगा, ये कांग्रेस की सरकार थी, लालू का सपोर्ट था, तब उनके ऊपर लगा था। भाई साहब आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको सारी चीजें जानकारी है। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो कहिए आप गलत बोल रहे हो। तो उसके बाद जो अभी बयान दे रहे हैं, चंद्रयान जाने के बाद बोल रहे हैं मोदी जी को सूर्ययान भी जाएगा जो है, तो क्या कहेंगे? गया नहीं, आदित्य के नाम से गया नहीं। सूर्ययान जाएगा, मंगलयान जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन लालू यान कब जाएगा ये पूछिए लालू जी से, तुम्हारा यान कब जाएगा? लालू यान कब जाएगा? अच्छा, हाँ। तो देश में क्या होगा? सुनिए, इस देश में आज आर्टिकल पढ़िएगा आप, आज निकला हुआ है उनके जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित, समझे नहीं? अनपढ़ वो भी थी, और वो विदेश में बनी क्या, गवर्नर बनी विदेश में जाकर, जो बनती है दूतावास में। उसी तरह से उनके लालू प्रसाद के लड़के हैं तेजस्वी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अनपढ़ हैं। इस देश में अनपढ़ लोगों का महत्व है और पढ़े लिखों का महत्व नहीं है। लोग सर्टिफिकेट पूछते हैं राहुल मोदी जी से, और उनका नहीं सर्टिफिकेट पूछे जिनकी बहन अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर के और रूस तक दूतावास में एम्बेसडर थी। तो ये बताइए देश में क्या होगा, कौन पीएम बनेगा? पीएम यार मोदी को बनाओ, दूसरे को मत बनाओ। इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा? इंडिया गठबंधन में क्या सफल? अरे यार कहें 20 जगह का कुबड़ा इकट्ठा करके कितना देर तक रुकेगा यार? कितना देर तक रुकेगा? आप सोचो, आप खुद एंकरी कर रहे हो, समझ आ रही बात? आप कैसे रुकेगा? वो कहेंगे मुझे चाहिए, मुझे ममता अलग चिल्लाएंगी, लालू अलग चिल्लाएंगे, मुलायम अलग चिल्लाएंगे, सब अलग अलग चिल्लाएंगे। कहाँ से काम चलेगा? अभी देखो चंद्रबाबू नायडू चले गए 300 करोड़ रुपए में, 300 करोड़ रुपए के घोटाले में चंद्रबाबू नायडू चले गए। अब इसमें भाजपा क्या दोष भाई? मुकदमा उनके ऊपर लगा कांग्रेस जमाने में, जहाँ चल रही थी चले गए जेल। ये बताइए, विपक्ष कह रहा है कि एनडीए में भी कई कुनबा है, कई लोग जुड़े हैं तब बना है। एनडीए में कई कुनबा उनबा कुछ नहीं है, ये सब जो कहते एक ही कुनबा है। हाँ, कई कुनबा है ही नहीं तो कैसे मानेंगे? जी भैया, वो नहीं मानते हैं, जो 26 दल एनडीए मिलाकर बना उसे नहीं मानते हैं, उसे नहीं मानते हैं। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो उसे मानते हैं। यही बताए ना कि दोहरी राजनीति है, ये पहले इनकी नीति दोहरी है। अगर आप इनके साथ हो तो आप दूसरे हो, आप अच्छे हो, आप पार्टी छोड़िए, देखिए
आडवाणी कहाँ पहुँच गए, जोशी कहाँ पहुँच गए, जो भाजपा को सींचे थे वही आज खराब हो गए इनके लिए। तो इनके हिसाब से चलिए आप, तब तो आप अच्छे हैं, और इनके हिसाब से नहीं चले तो फिर आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। ये बता रहे हैं कि वो अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ गंवार हैं, वो बन गए स्वास्थ्य मंत्री। और अमित शाह के बेटे जो है क्रिकेट टीम के जो है वो थे कैप्टन थे, वो इसलिए बीसीसीआई सचिव बना दीजिए। क्रिकेट का उनको इतना अनुभव था इसलिए उनको सचिव बना दिए। अगला जो है उनके लिए प्रमोशन है अध्यक्ष पद का। तो ये दूसरों के लिए नहीं करते हैं, दूसरे के लिए परिवारवाद, अपने लिए नहीं। राजनाथ का परिवार राजनीति करेगा और परिवारवाद नहीं है, लेकिन अगर किसी और पार्टी का परिवारवाद है तो परिवारवाद है। तो इनकी दोहरी नीति है। जो भाजपा में है बाप बेटे हैं और परिवारवाद नहीं है, उनके 3 लोग होंगे 4 लोग होंगे वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर अन्य पार्टियां में कोई है 2 लोग 3 लोग 4 लोग सक्रिय राजनीति में तो परिवारवाद है। क्या कहेंगे जी, जवाब है किस चीज़ का? परिवारवाद पर। राजनाथ के बेटे हैं वो भी है, क्या कहेंगे आप लोग? सुनिए परिवारवाद पे जो है ना, यहाँ व्यक्तिगत मैं किसी पार्टी से अपने मतलब नहीं है। पहली चीज़ तो जानिए कि मैं किसी पार्टी का सिंबल लगा कर बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। परिवारवाद तो सब में खराब है। परिवारवाद हमने शुरू में क्या कहा, मान गए ना सब में खराब है। मैंने शुरू में क्या कहा आपसे, शुरू में मैंने कहा कि 25,000 की जनसंख्या है ये पूरे देश में, और 1 अरब 35 करोड़ को चूतिया बना रहे हैं। पहले मैंने शब्द कहा था, पर उसको ध्यान दीजिए आप। उसी में परिवार भी आ रहा है, उसी में सालों का परिवार भी है। ये प्राइमरी का अध्यापक 400 करोड़ का मनी वो क्या कहते हैं आय से अधिक संपत्ति का मुलजिम मुलायम यादव जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी का अध्यापक था। मायावती 400 करोड़ के घपले में फंसी हैं, जमानत पर टहल रही हैं। इनके क्या कौन सी नौकरी थी इनकी, कौन सी नौकरी थी इनके पास, कौन सी नौकरी इनके पास थी, कोई नौकरी इनके पास थी? इसी तरह से आप देखते हैं इस सबको। ममता बनर्जी फटा चप्पल पहनती थी और कितने करोड़ रुपया उनके निकला, उनके जो साथी था विधायक उसके यहाँ का पूरा कमरा भरा हुआ था रुपया से। इस चंद्रबाबू नायडू, जय ललिता, जितने भी हैं यार, ये सब अंग्रेजों की तरह लूट करके हमको चूस करके गन्ने की खुइया की तरह फेंक रहे हैं। जनता है पागल, यहाँ ये जनता है सदैव स्वार्थी, यहाँ की जनता सदैव स्वार्थी है, ये विवेकहीन है। इसको चाहिए प्रेजेंट में अपना पेट भरता गाड़ मराए जनता। ये तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो है बीजेपी में वॉशिंग मशीन लगी है, वॉशिंग मशीन लगी है, चाय लगी हो, क्या कहते हैं वॉशिंग पाउडर धोने, सब के सब वैसे हैं भैया। अच्छा, सब मान गए ना, सब वैसे हैं, मान गए नहीं? जिसमें इस वक्त मौके पे भी आपके नरेंद्र मोदी और योगी जी, ये दोनों व्यक्ति किसी भी करप्शन में नहीं है। अच्छा, हाँ, ये कोई करप्शन नहीं करप्शन अगर होंगे, जनता की बात न करिए। हाँ, क्या कहेंगे भैया किस चीज़ पर? ये कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी अच्छे हैं। बिल्कुल, देखिए इनके कहने से अच्छे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो बुरे ही होंगे, लेकिन कुछ उनकी नीतियां जो है जो जनता के लिए सही नहीं है। हो सकता है कुछ नीतियां ऐसी भी जो जनता के लिए सही है। अगर जनता के लिए जो सही नीतियां हैं वो सबके लिए अच्छी है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, क्यों इनको ये नहीं याद आता येदियुरप्पा भी जेल गए थे, भाजपा के नेता सेंगर गए थे, उनके भाजपा के नेताओं नाम ही नहीं आता है, की बात ही नहीं करेंगे। ये बता रहे हैं भैया, बताए रहे हैं कि रात जाग रहे हैं, जैसे जाग करके जो है बचा रहे हैं, महिलाओं को बचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। लेकिन जब मणिपुर की बात आती है तो नहीं बताते हैं, तब मणिपुर में दूसरे को दोष दे देते हैं। जब हाथरस में कांड होता है तो उस पर नहीं बोलेंगे। दोहरी नीति क्यों लगाते हैं, बोलिए ना। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है उसके खिलाफ आप बोल देंगे, जहां भाजपा की सरकार है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। महिलाएं इतनी बैठी थी पहलवान दिल्ली में धरना पर, क्यों नहीं बोली उस पर? क्या बोलेंगे दादाजी, क्या कहेंगे? नहीं, हम एक अतीत में जाएंगे, जो थोड़ा सा अतीत में जाना चाहते हैं। करुणानिधि मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर करुणानिधि, जाना है करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। गुजराल की गवर्नमेंट चल रही थी कांग्रेस के समर्थन से, गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय एक समिति गठित की गई थी राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में। उस समिति ने रिपोर्ट दिया था कि करुणानिधि भी दोषी हैं। उस समय कार्रवाई करने की बात की गई गुजराल के द्वारा कि आप कार्रवाई करें। गुजराल ने कार्रवाई नहीं किया, समर्थन वापस ले लिया गया। आज उन्हीं करुणानिधि के बेटे सनातन धर्म में कमेंट कर रहे हैं। ये अतीत है कांग्रेस का। किसी का निजी वो हो सकता है। जी, दोहरीकरण पे राजनीति हो रही है कि नहीं? हाँ, दोहरीकरण हो रहा है कि नहीं? दोहरीकरण 40 साल में कांग्रेस ने पैदा किया। अच्छा, सिर्फ कांग्रेस ने इस देश को लूटा है। पंडित जी
नज़दीक से लूट लिया है। ये तो पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले की माया हो गई कि अभी पंडित जी ने ठीक कहा कि योगी आ गए, मोदी आ गए। एक पैसे करप्शन दोनों के खिलाफ नहीं है। बाकी जान लो क्या जितने कहेंगे भैया, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किस चीज़ पर आरोप? कांग्रेस लूटा है 70 साल कह रहे हैं। देखिए तो बताए ना, इनकी सोच है। ये भी पहले कांग्रेस में थे, तब इनको नहीं पता चला कि भाई लूटा है। जी जी, क्या कहेंगे दादा? आप भी कांग्रेस में थे पहले? अब ये कांग्रेस भी किसी दल से मतलब नहीं, हम किसान यूनियन के सदस्य हैं, किसान यूनियन से मतलब रखते हैं। दल से हमारा संबंध नहीं है, दल से कोई मतलब नहीं है हमारा। कह रहे हैं दल से मतलब नहीं। बिल्कुल, इनकी बात सही है, दल से मतलब नहीं है। और अगर कांग्रेस लुटेरी है कि उसके नेता लुटेरे हैं, कोई पार्टी लुटेरी है कि नेता लुटेरे हैं। सारे कांग्रेस के नेताओं को तो अपने गोद में लेकर बैठे हैं। जितने दोषी हैं उनको तो लेकर बैठ जाते हैं अपनी गोद में, तब वो दोष नहीं रह जाता है। अगर इनको स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बुरे लगते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं तो उनकी बेटी को क्यों अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं? सनातन धर्म पर वो वार कर रहे हैं, रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनकी बेटी को क्यों टिकट देकर के सांसद बनाए? क्यों अपनी पार्टी से निकालते? नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक तरफ से उनकी बेटी के माध्यम से वोट भी चाहिए इनको। अच्छा, उनकी बेटी के माध्यम से वोट भी चाहिए और उनसे विरोध भी कराएंगे। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? सीधी तस्वीरें इस समय आपको अमेठी से दिखा रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत पर। आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।